पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सबों को जय यीशु। प्रभु यीशु क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है संध्या प्रार्थना में। प्रभु आप सबकी मनोकामनाएं पूरी करे। आज आप जो भी प्रार्थना निवेदन लेकर आए, प्रभु उन सब को सुने और उन सबको आशीष प्रदान करे। हालेलुया, हालेलुया। जल्दी से आप इस प्रार्थना को जहां कहीं पे भी शेयर कर सकते हैं, आप शेयर कीजिए ताकि ईश्वर की महिमा हो सके। आज हमारे मनन चिंतन का वचन है संत याकूब अध्याय 4 वाक्य 7। प्रभु का पवित्र वचन कहता है, ईश्वर के अधीन रहे और शैतान का सामना करे और वह आपके पास से भाग जाएगा। ईश्वर के अधीन रहे और शैतान का सामना करे और वह आपके पास से भाग जाएगा। हम इन दिनों बेनिफिट ऑफ प्रेयर के बारे में यानी प्रार्थना के फायदे पर मनन चिंतन कर रहे हैं कि प्रार्थना के लाभ क्या है, प्रार्थना करने से क्या होता है। आज इस वचन में हम समझेंगे कि प्रार्थना करने से क्या लाभ होता है। यहां पर वचन कहता है, ईश्वर के अधीन रहे। ईश्वर के अधीन हम कब रहेंगे? जब हम अपने आप को, अपने परिवार को, अपने बच्चों को, सबको, हमारे से जुड़ी हुई सारी चीजों को हम ईश्वर के अधीन करेंगे। अधीन का मतलब है प्रभु को अधिकार देंगे, अपने आप को प्रभु को सौंप देंगे। अब हमारे ऊपर अधिकार किसका होगा? प्रभु का। जैसे एक राजा होता है और राजा के नीचे उसके सेवक, उसके मंत्री सब होते हैं ना, तो राजा जो कहता है वही करते हैं। उसी तरीके से हमें प्रभु जो कहता है वो करना है। तो इसलिए हमेशा प्रभु की जो इच्छा है, प्रभु की जो योजना है, प्रभु वो पूरी हो। तो अपने आप को जब हम प्रभु को सौंप देते हैं ना, समर्पित कर देते हैं, अपने जीवन में प्रभु को अधिकार दे देते हैं, प्रभु के प्रांगण में जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, वचन पढ़ते हैं, व्यक्तिगत प्रार्थना, पारिवारिक प्रार्थना हम सब करते हैं ना, तो क्या होता है? हमारे ऊपर किसका अधिकार होता है? प्रभु का। किसका हाथ होता है? प्रभु का हाथ। किसकी सुरक्षा होती है? प्रभु की। तो क्या होगा? आगे वचन कहता है, आप लोग ईश्वर के अधीन रहे। जब हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु के अधीन रहते हैं, तो हमें शैतान का सामना करने की शक्ति मिलती है। वो कृपा, वो अनुग्रह, वो अभिषेक, वो शक्ति, वो सामर्थ्य ईश्वर हमें देता है। जब हम प्रार्थना के द्वारा, विश्वास के द्वारा शैतान का सामना करते हैं ना, तो क्या होता है? ध्यान दीजिए, और वह आपके पास से भाग जाएगा। आज शैतान हावी क्यों हो रहा है? आज क्यों हम अपने जीवन में कमजोर हो रहे हैं, अपने रिश्तों में कमजोर क्यों हो रहे हैं? क्योंकि हमने कहीं ना कहीं शैतान को वो जगह, वो अवसर, वो पद दे दिया है। क्योंकि आज जैसे पति पत्नी के बीच में मनमुटाव हो जाता है, पति जानता है कि पत्नी का वीक पॉइंट क्या है, पत्नी जानती है पति का वीक पॉइंट क्या है। अब आप लोगों को लगता है हम एक दूसरे की सीक्रेट हम ही जानते हैं, लेकिन एक तीसरा व्यक्ति भी है, शैतान, जो सब कुछ जानता है। और वो जानते हुए क्या करता है? आपके रिश्तों के साथ, आपकी सोच, आपके विचारों के साथ खेलता है, आपके इमोशन के साथ में खेलता है। वो आपके पति के लिए नकारात्मक सोच विचार उत्पन्न करता है, आपकी पत्नी के लिए नेगेटिव थॉट उत्पन्न करता है। और हम क्या करते हैं? हम उस शैतान की बातों में आ जाते हैं और घर में क्लेश, लड़ाई झगड़े कर बैठते हैं। ये वचन कहता है, याकूब 4:7 कहता है, ईश्वर के अधीन रहे। यानी जब हम ईश्वर से जुड़े रहेंगे, ईश्वर को अपने जीवन में अधिकार देंगे, प्रार्थना करेंगे, वचन पढ़ेंगे ना, तो हमें ईश्वर सामर्थ्य, शक्ति देगा, बल देगा। और उससे क्या होगा? उससे हम शैतान के सारे षड्यंत्रों का, प्रलोभनों का हम
सामना कर सकते हैं। आप सभी ने देखा होगा, जैसे एक सामने एक व्यक्ति खड़ा है, उसके पास में कोई हथियार, कोई शस्त्र नहीं है, लेकिन वो व्यक्ति प्रार्थना करता है, वचन पढ़ता है ना, तो उसके ऊपर एक हिडन कवच बना हुआ है परमेश्वर का। स्वर्गदूतों का पहरा है उसके ऊपर। जो शैतान उसके खिलाफ योजना बना रहा है, उसे गिराने के लिए, उसका विनाश के लिए, वो उसमें सफल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वो व्यक्ति अपने आप को ईश्वर के अधीन कर दिया है। जब हम किसी के अधीन हो जाते हैं, समर्पित कर देते हैं अपने आप को, और दूसरे को अपने ऊपर अधिकार देते हैं कि अब से मैं नहीं बल्कि आपका अधिकार है, अब मेरी सोच विचारों पर, मेरे परिवार पर, मेरे जीवन पर, मेरे शरीर पर, सब कुछ पर प्रभु आपका अधिकार है। जब हम वो अधिकार, वो राइट दे देते हैं ना, तो हमें कुछ नहीं करना, बल्कि वो प्रभु सब कुछ करता है। और प्रभु उसको उस गहरे खड्डे से, जो खड्डा शैतान ने खोदा है, उस खड्डे से सुरक्षित बाहर निकालेगा। और उस खड्डे में उस शैतान के योजनाओं को, शैतान को प्रभु उस खड्डे में डालेगा। हालेलुया, हालेलुया। और क्या है, जब हम प्रार्थना करते हैं, वचन बोलते हैं, तो क्या होता है? शैतान हमारे जीवन से, हमारे रिश्तों से, हमारे घराने से, हमारे इर्द गिर्द से, सब जगह से भाग जाता है, निकल जाता है, हट जाता है। लेकिन आज पता है, बहुत सारे लोग एक गलती कर रहे हैं, प्रार्थना को हल्के में ले रहे, प्रार्थना भी नहीं कर रहे, बाइबल भी नहीं खोल रहे। प्रार्थनाओं में, चर्च में, मिस्सा बलिदान में हो, रिट्रीट साधनाओं में, नाइट विजल, वनडे प्रेयर, कुछ भी प्रार्थनाओं में, संगति, सामूहिक प्रार्थना, पारिवारिक प्रार्थना, व्यक्तिगत प्रार्थना, इन सब से वो दूर जा रहे। और हो क्या रहा है? शैतान उनके रिश्तों के साथ, उनके परिवार के साथ, उनके विचारों के साथ, उनके सोच के साथ, उनके शरीर के साथ, उनके मन के साथ खेल रहा है। और हम देख रहे हैं कितने सारे रिश्ते टूट रहे हैं, कितने सारे परिवार बिखर रहे हैं, कितने सारे रिश्ते डिवोर्स की कंगार पर है। आज हम सबका कर्तव्य बनता है, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हमें एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना है। यहां पर वचन स्पष्ट रूप से कहता है, ईश्वर के अधीन रहो। जो व्यक्ति, जो परिवार ईश्वर के अधीन है, वो शैतान का सामना करेगा और शैतान भाग जाएगा, भाग जाएगा, हट जाएगा, दूर हो जाएगा। आपके सामने शैतान बहुत सारे रुकावटें, बाधाएं, षड्यंत्र लगाए बैठा है, लेकिन आप जब प्रार्थना करके निकलोगे ना, वो सारे शस्त्र, वो सारे षड्यंत्र, सब उनका खात्मा हो जाएगा। क्योंकि परमेश्वर का हाथ हमारे ऊपर है, परमेश्वर का हाथ हम सब पर है, हमारी यात्रा, योजनाओं पर, हमारे शरीर, मन, सब पर। इसलिए प्रभु का वचन आज हमें समझाना चाहता है, समझा रहा है कि ईश्वर के अधीन रहने से, प्रार्थना करने से, वचन बोलने से, वचन की घोषणा करने से, विश्वास को प्रकट करने से शैतान हमारे जीवन से हट जाता है और वो हमें छोड़कर चला जाता है। क्या आप ईश्वर के अधीन रहने के लिए तैयार हैं? प्रार्थना करने के लिए, वचन बोलने के लिए तैयार है? यदि आप तैयार हैं तो परमेश्वर तैयार है आपको सुरक्षा प्रदान करने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम सब प्रार्थना करें। हे प्यारे प्रभु यीशु, हम आपकी स्तुति, महिमा, आराधना करते हैं। आपका वचन कहता है, तुम जो मेरा नाम लेकर पिता से मांगोगे वही पिता तुम्हें प्रदान करेगा। आज हम पिता प्रभु यीशु के नाम से, जितने भी लोग हमारे साथ में प्रार्थना में भाग ले रहे हैं, उन्होंने आज तक, जब से मिनिस्ट्री बनी है, शुरू हुई है, तब से लेकर आज तक जितने लोगों ने प्रार्थना चाहे किसी भी जगह भेजी हो, मांगी हो, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, मेल पे, यूट्यूब पे, कमेंट में, कहीं पे भी प्रभु प्रार्थना भेजी, उन सब प्रार्थनाओं को याद करते हैं प्रभु, उन सबको आपके अधीन करते हैं
और याकूब 4:7 इसी वक्त उनके जीवन में, उनके घर में, उनके परिवार में पूरा हो जाए प्रभु। उन्हें सामर्थ्य शक्ति मिले प्रभु, और इसी वक्त प्रभु उनके जीवन से, उनके घराने से शैतान का खात्मा हो जाए प्रभु जी। शैतान की योजनाओं का सर्वनाश हो जाए प्रभु जी। जैसे आग के पास जाने से भस्म हो जाता है, जलते हैं प्रभु आग फायर की तरह, मतलब वो आग इतनी तेज होती है कि उसके करीब नहीं जा सकते। उसी प्रकार प्रभु आपका प्रकाश प्रभु हम सबके परिवार में फैल जाए, ताकि शैतान हमारे इर्द गिर्द भटक भी ना पाए प्रभु यीशु। जैसे वो हमारे परिवार में प्रवेश करने की सोचे, वो अपनी योजनाओं में विफल हो जाए प्रभु जी, उसका खात्मा हो जाए, वो जलकर चकनाचूर हो जाए प्रभु जी। हमारे घर को प्रभु अपने आग में, पवित्र आत्मा के अभिषेक में, कृपाओं में प्रभु ढक लीजिए प्रभु जी, और हम सब पर सदैव अपना अधिकार बनाए रखें। ओ जीसस प्रभु जी, जितने भी लोग प्रार्थनाएं भेजी उन सबको आशीर्वाद दें। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु याकूब 4:7 के द्वारा आप सबों को आशीर्वाद प्रदान करे। आप रेगुलर प्रेयर करें और अपने परिवार को प्रभु की छत्र छाया में सुरक्षित रखें। साथ में जो लोग भोजन ग्रहण करने वाले हैं या जिनके पास में भोजन नहीं है, मैं आप सभी के लिए प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु जैसे आपने हम सब के लिए भोजन का प्रबंध किया है प्रभु, वैसे ही आप इनके लिए भी भोजन का प्रबंध करें। अपने स्वर्गदूतों को आदेश दे, इनकी भूख प्यास प्रभु यीशु आपके नाम से तृप्त हो। साथ में ही प्रभु जो लोग यात्रा कर रहे हैं, जो लोग सोने के लिए जा रहे हैं, उन सबको सुरक्षा प्रदान करना प्रभु। उन सबको बुरे स्वप्न से, बुरी चीज़ों से प्रभु दूर रखना, अपने स्वर्गदूतों के पहरे में सुरक्षा प्रदान करना। हालेलुया, हालेलुया। आप इस प्रार्थना को अन्य लोगों को शेयर करना ना भूलें। प्रभु आप सभी को बहुतायत में आशीष प्रदान करें। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सबों को यीशु। गॉड ब्लेस यू। गुड नाइट।